हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मिस स्टोरी टेलर। एंड आप सुन रहे हैं अ साइलेंट गर्ल एंड टपोरी लव की स्टोरी पार्ट 5। तो चलते हैं सीधे स्टोरी में। लास्ट टाइम आपने सुना था कि ये सब लोग शॉपिंग मॉल से सीधे सीधे अपने अपने घर आ गए थे। लव सनी के घर गया था, उसकी माँ ने उसको वहाँ पे खिलाया पिलाया था और फिर सब लोग अपने अपने घर चले आए थे। चलते हैं नेक्स्ट डे सबका कॉलेज था। सब लोग कॉलेज जाने के लिए तैयार थे। लब का वही अपना सुबह का रूटीन, तैयार होना, वही हाफ जैकेट, सर पे पट्टी, जीन्स, गॉगल एंड वॉच। एंड वो अपनी बाइक पे बिल्कुल आराम से निकलने तैयार थी। वो बाइक पर स्टार्ट करती है और पहले राहुल को घर जाती है, राहुल को उठाती है और फिर सनी और इन सबको कॉल करके बुलाती है। इधर राहुल से कहती है, ले बाइक ले जाके सोने के लिए करा। कहते ठीक है। और वो अपना कुछ चाय की दुकान में जाके आराम से बैठ जाती है। जी हाँ, इधर जब राहुल चला गया था तो लव वहाँ से पैदल किसी और डायरेक्शन चली गई थी। कहाँ गई थी अभी नहीं पता। इधर दूसरी साइड इशिता घर की नॉर्मल चहल पहल, माँ खाना बना रही थी, भाई बहन दोनों तैयार होते थे ऑफिस जाने के लिए और पापा अपने दफ्तर के लिए तैयार होते हैं। इधर उसकी सिस्टर आती है, मनु, अरे गुड लक, उठना, सुबह हो गई, कॉलेज जाना है क्या। दीदी प्लीज़ ना, थोड़ी देर सोने दो। अरे बहुत लेट हो जाएगा। तभी दीदी कॉलेज लेट हो जाएगा तेरे को, आज तेरा असाइनमेंट है ना। अरे हाँ दीदी। वो जल्दी से उठती है, मनु नीचे चली जाती है और उठ के फ्रेश होती है, तैयार होती है और एक नॉर्मल सूट पिंक कलर का विद ब्लू दुपट्टे के साथ, ओपन हेयर, माथे पे छोटी सी बिंदी, हाथ में वही सिंपल सी घड़ी और बैग तैयार करके नीचे आती है। इधर पापा, गुड लक बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आज बहुत लेट हो गया माँ। और सो तू इतनी देर तो मैंने तुमको जगा रही, उठ नहीं रही है। सॉरी माँ। नाश्ते क्या बनाए, आलू के पराठे। वाह, लेकिन माँ ठीक है आप पैक करो। तभी उसको कहते हैं बेटा खा तो लो माँ, पापा बहुत लेट हो जाएगा, अब समझ नहीं। तभी उसका भाई कहता है सुबह, अरे मैं छोड़ दूंगा ना, लेट क्यों हो जाएगा। तभी ठीक है, वो सब बैठ के पराठा और चाय, जी आलू पराठा और चाय सब खाते हैं। सब इशिता ने एक पराठा लिया, रोल बनाया, कहते ठीक माँ, थैंक यू मैं चल रही हूँ। कह रुको मैं छोड़ दूँगी। नहीं ठीक है आप काम करो, खाओ, मैं जा रही हूँ। वो पराठा का रोल बनाए हुए लंच बॉक्स रखती है, बस वो निकलने लगती है। बाहर निकलती है, ऑटो का वेट कर रही थी, ऑटो नहीं आ रही थी, उसे फिर पैदल ही निकलना था। इधर पैदल चल रही थी, घर से कुछ दूर बाद वो पैदल चलती है तो धीरे धीरे से महसूस होता है कोई उसको पीछे चल रहा है। उसे नहीं पता पीछे कौन है, वो चल रहे थे। जी हाँ, पीछे हल्का सा चलते जाते फिर उसे एहसास हुआ सच में कोई पीछे कर रहा है। वो पीछे मुड़ती है, पीछे, जी हाँ, पीछे जब देखती है तो लव था, लव थी। वो देखती है उसे, लव इधर से नहीं, मैं इधर से इशिता देखने आया था और मेरा ही रास्ता में है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कॉलेज। और तुम्हारी दोस्त मुस्कान, वो डायरेक्ट कॉलेज आएगी और मुझे लेट हो गया है ना। तो कहते लेट, ठीक है चलो मतलब तुम, मैं भी कॉलेज ही जा रही हूँ, मैंने कुछ मिलने आई थी यहाँ से, किसी से मिल लिया, चलो। इस तरह दोनों लोग चलते हैं। इस कुछ नहीं कहती, बस लव को देखती है, फिर चुपचाप आगे चलने लगती है। लव भी उसके ठीक थोड़ी सी पीछे चलने लगती है। इसी तरह के मन में सवाल उठने लगते हैं, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है कि इसके। तभी जी हाँ, नॉर्मली लोग चल ही रहते हैं। कॉलेज का बस थोड़ा सा दूर चौराहा पड़ता है, उस चौराहे जो है क्रॉसिंग, वहाँ निकल ही रहती है। तभी बाइक वाला, जी हाँ, तेज रफ्तार इसी तरह बिल्कुल सामने, जी हाँ बिल्कुल सामने से बाइक निकलता है। जैसे ही बाइक आती है, लव पीछे से, जी हाँ, इस तरह तुरंत घबराती है, उसका संतुलन मतलब बैलेंस बिगड़ता है और उसी पर मतलब जो पीछे उसे पकड़ के, हाथ पकड़ के जोर से पीछे खींचती है। जैसे ही ये सीन होता है, लव ध्यान से, लव की आवाज़ निकलती है,
अगले ही पल इसी तरह सीधे लव के सीने से लग जाती है। जी हाँ, जो खींची थी ना वो डायरेक्ट उसके बाहों में आ गई थी, कह सकते हैं। इसी तरह की सांसें बहुत तेज थी। जी हाँ, कुछ सेकंड के लिए तो उसकी सांसें थम गई थी। लव उसका सिर सीने से लगा हुआ था, उसका सिर लव के सीने से लगा हुआ था। लव के हाथ उसके कंधों पे थे, मजबूत और सुरक्षित थे। बाइक दूर निकल चुकी थी, लेकिन उसका शोर अब कान में गूंज रहा था। इधर इस तरह धीरे से ऊपर देखती है। लव उसे देखती, ना कोई गुस्सा ना कोई मुस्कान, बस गहरी सांस, गंभीर है। तुम ठीक हो ना? लव एक धीमी सी आवाज़ पूछती है। इधर इशिता कुछ बोल नहीं पाती, फिर हल्के से सिर जाती हाँ, और वो फिर धीरे से पीछे हटती है। उसके चेहरे पे हल्की सी लाली थी। दिल अब और तेज से धड़क रहा था। उसको नहीं पता ये सब क्या था, लेकिन लव साइड में खड़ी रहती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सड़क पार करते वक्त ध्यान रखा करो, बस वो इतना ही कहती है। इशिता उसे देख रही थी, मन में बस एक बात चल रही थी। ये मेरे को पहली बार किसी के सीने से लग के इतना अच्छा क्यों लग रहा है। लड़की सिर्फ मेरी ही केयर करती है, मुसीबत में भी सबसे सामने आ जाती है। और लव चुपचाप वो आगे बढ़ रही थी। दिल की धड़कनें उसकी भी बहुत तेज थी, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती थी। जी हाँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी तरह लव दोनों ही कॉलेज के गेट पहुंच जाते हैं। इधर कॉलेज के गेट पहुंचते ही सुहानी, राहुल, सनी, विक्की सब खड़े थे और ये इन दोनों को आता हुआ देख रहे थे। राहुल धीरे से सुहानी के विस्पर करते रहते हैं, देखिए तो मैडम को, मेरे को यहाँ बोल के गई कि सुहानी के लेके आ, खुद देख। तभी कुछ तो है लव के मन में जो शायद हमें पता नहीं। तभी विक्की बोलते हैं, कोई नहीं, पता तो हम लोग कर ही लेंगे कि ये सिर्फ केयर या कुछ और। तभी लव गेट पहुँचती और सोनी आ गई। तू बता, तू कहाँ गई थी? कुछ नहीं, बस यहीं तक थी, ये इश्ता जी मिल गई, तुमने कहा चलो साथ ही चलते। ओके चलो कॉलेज चलते हैं। जाओ तुम लोग जाओ। जैसे ही कहते इसी तरह मुड़ के दिखती और तुम, अरे तू जाना पड़ जाके, मैं क्या करूँगी वहाँ जाके? मेरे को वो सब क्लासेस लेक्चर समझ नहीं आते हैं। तू जा, तुम लोग क्लास करो, तुम लोग का असाइनमेंट है। सुने ओके, तो इसी तरह नहीं क्या बोल रही है? तभी कहती है तुम भी चलो। भाई साहब, वो लव का हाथ पकड़ती है, लेके चलती है अंदर। उधर सनी, विक्की, सोनी सब देख रहे थे। तभी लव अरे ये क्या जबरदस्ती, मेरे को क्लास नहीं करने का है, अपन बाहर ठीक है, वो अंदर ही। मैंने कहा आप लोग चलो अंदर और तुम लोग को अलग से कहना पड़ेगा। भाई साहब, इस तरह ऐसे बोलते जैसे उसके पे अपना ही हक है। वो लोग उसको एक दूसरे को देखते हैं। तभी चल रही हो या नहीं चल रही हो? ठीक आज तो छोड़ो। ऐसे जो लवन्य बोलती है तब विक्की, सनी और ये सब हंसने लगते हैं कि ये जो सबके सब दादा बनती है, शेर बनती है, कैसे देखो कैसे हकला रही है। तभी सोने कहते चलो अंदर चलो, क्लास करो, चलो बाहर बैठे रहते हो। इसी तरह उसका हाथ पकड़े हुए सीधे क्लास में लेके आती है। इधर मुस्कान तो अभी आई नहीं थी। लवन्या को इसी तरह अपने पास बैठाती है। विक्की, राहुल ये तीनों पीछे, सुहानी, राहुल, 4 लोग पीछे थे। नहीं, सुहानी अलग थी जैसे दूसरे। लेकिन कुछ ही देर बाद मुस्कान आती है। मुस्कान इशिता को देखती है। इशिता के बगल में लवन्या बैठी थी। जैसे देखती है इशिता तो कहती मुस्कान, आज ना तू सुहानी के पास बैठ जा, थोड़ा मुझे किसी से कुछ बात करनी है। जैसे ये कहती है, भाई साहब लवन्या की तो हालत खुश रहती है कि क्या बात करनी है मुझसे। किस तू एड़ी हो गई है क्या? एड़ी ये क्या होता है? अरे
कैसे समझाऊँ एड़ी, मतलब तू क्या कर रही है, मेरे को क्लास नहीं करनी है। शांति से बैठो। जैसे वो मतलब शांत करती है उंगली रख के मुँह पर, वैसे ही लावण्या की नज़र उसके हाथ पे जाती है। उसके हाथ पे अभी भी वही चूड़ी थी जो कल लावण्या ने उसे दी थी। भाई साहब, ये देख के लावण्या के चेहरे पे थोड़ी तो स्माइल आती है और वो साइड में देख कर सुहानी को देखती है, इशारा करती है। तभी सुहानी पूछती है इशारे में, क्या है? तभी फिर उसको इशारा करके हाथ दिखाती है और इशारा करती बगल में। तभी सुहानी समझती है। तभी उधर है वो तो ना थम्स अप करती है, गुड, नाइस। और वहाँ सब प्रोफेसर आते हैं, सब उठते हैं। लावण्या आराम से अपनी सीट बैठी रहती है। तो इशिता को नहीं बैठी, उठ सर है, उठिए। चल, मेरे को नहीं से उठना है, तू रिस्पेक्ट दे। अजीब दादागिरी है। गुंडा मैं हूँ, माफिया मैं लगती हूँ और दादागिरी तेरी दिखा रही है। वो इतना कहती है, इशिता के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो स्माइल देख के वापस बढ़ जाते सब लोग, सब क्लास में आते हैं। लेकिन लावण्या की नज़र सिर्फ इशिता की उसी स्माइल पे थी। जी हाँ, वो बार बार बस इशिता को देख रही थी। तभी प्रोफेसर, हु यू बोल रहे थे, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ लावण्या की नज़र सिर्फ इशिता पे थी। इधर इशिता उसे कोनी मारती है। तभी सामने, सर बुला रहे तुमको, सामने उधर देखो। तभी क्या हुआ? हु आर यू? मैं लावण्या कपूर। तुम पहली बार इस क्लास में दिख रही हो? न्यू एडमिशन तो बहुत साल पहले हुआ था, क्लास पहली बार की है। सब स्टूडेंट हंसने लगते हैं। क्या मीन्स? इतने दिन से कहाँ थी? अरे टकले, तेरे को क्लास लेने का है, कहाँ थी, क्यों थी, क्या है? अभी मैं क्लास कर रही हूँ ना, तो क्लास कर। तभी ये क्या अभी जो शायद तू जानता नहीं है लव को। तभी एक स्टूडेंट आगे बैठा होता है, सर वो थोड़ा एड़ी है, आप पढ़ाइए ना। तो तभी ओह चश्मीश, समझदार है तू, देखिए सर इतना समझ गया, क्लासेस कीजिए, मैं सिर्फ अपना काम करूँ तो आप अपना काम कीजिए। व्हाट यू मीन अपना काम? क्यों खाली बिक्री सर खराब कर रहा है सर? आप पढ़ाने हैं, पढ़ाइए, मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तभी इस तरह कहती सॉरी, तभी इस तरह उसका हाथ, ओके कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, आप पढ़ाइए। तभी सर मुड़ के अपने वाइट बोर्ड कुछ लिखते रहते हैं और भगवान है कैसे कैसे लोग क्लास में आ जाते हैं। तभी इधर इस तरह क्या तमीज़ है? मैं क्या, मैं तो तुम ही हो क्लास में लेकर आई थी, मैं तो अच्छे से बाहर घूम रही थी। बैठो, पापा भी रहते हैं। इधर एक बार लव पीछे मुड़ के देखती हूँ, जैसे लचारों की तरह, कहाँ बैठे यार, क्या कर रहे हैं? तभी राहुल कहते हैं के चक्कर में हम भी लोग यहाँ बैठे हैं। तभी क्लासेस ख़त्म होती हैं, सबका 2-3 क्लास लगातार। इधर लव उस क्लास में बोर हो रही थी, सिर्फ बैठी, लेकिन उसको एक चीज़ अच्छी थी कि वो इशिता के पास बैठी है, तो इशिता को बार बार देखने को मिल रहा था। वो धीरे धीरे अपने हाथ को इशिता के बालों पर लगी थी, बगल में ही हाथों से खेल रही थी उंगलियों बालों से। क्लास ओवर होती है, सब कैंटीन की तरफ बस जा ही रहे थे। इधर लव इशिता के साथ और सुहानी बगल में, ये सब। तभी सुहानी इशिता को सॉरी लव कहती है, सब क्या चल रहा है? तभी इस लव कहती है, यार पता नहीं, मेरे को पढ़ना नहीं पसंद, तेरे को तो पता है। तभी इधर हंसी मजाक चलते, सब माहौल हल्का सा नॉर्मल चल रहा था। लव कैंटीन के पास पहुंच के रुकती है, अपने से बोलती है, तुम लोग बैठो, ऑर्डर दे दो भाई, मैं अभी आई। इधर इशिता हैरानी, तुम कहाँ जा रही हो? तभी लव बस कंधा उचका के बोलती, अभी आती हूँ, यहीं रहना। इतना कह के लव राहुल के साथ कैंटीन के बाहर तरफ निकली। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, सामने सनी आता है, ओए लव मैं आ रहा हूँ। तभी पीछे विक्की, अरे अकेले कहाँ निकल पड़े सब, बड़े बॉस। सब बाहर निकले, ये विक्की, सनी, राहुल, लव, चारों निकल। इधर कैंटीन के अंदर इशिता, मुस्कान, सुहानी, अबे ये सब क्या है, ये सब कहाँ? मुस्कान तभी सुहानी कहती है, अरे आ रहे होंगे लोग, चलो हम लोग चलते हैं। ये लोग कैंटीन में जाके बैठ ही रहते हैं। तभी एक लड़का
सुहानी के सामने आता है, आजकल कुछ ज़्यादा नहीं उड़ रही हो। तभी व्हाट ही मीन्स। इसी तरह की नज़र भी उस लड़की हो जाती है जैसे वो ये बोलता है व्हाट यू मीन, व्हाट यू मीन। लव के सामने तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही हो, ध्यान रहे, हर वक्त लव नहीं रहेगा। और ये भूलना नहीं कि अमित अभी तुम्हें माफ़ नहीं किया। इतना कहते वो चला जाता है इधर। इसी तरह एक्सक्यूज़ मी, ये धमकी ना कहीं और देना जाके, और उसकी हिम्मत हो ना तो सामने आए पहले। इस तरह फालतू लोगों के साथ धमकी भिजवाने से कोई मतलब नहीं, डरपोक। तुम कुछ ज़्यादा उड़ रही हो, तुम्हारा तो पत्ता काटना पड़ेगा। अमित भाई को बताता हूँ, ज़्यादा बता सब कुछ उसको बताना है। इधर एक लड़का जो ये लोग बाहर जाते हैं, पहले तो अपना सिगरेट निकालते हैं और सिगरेट कस लेते रहते। तभी सनी को राहुल बोलता है यार ये सब क्या है, हम लोग आज़ाद पंछी की तरह किसी ने मुझे कैद कर रखा है। तभी लगे हाँ यार। तभी कहते हैं तो उसको मना क्यों नहीं किया यार, वो इतने प्यार से मेरा हाथ पकड़ के अंदर लगे कि कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी विक्की बोलता है कहीं तुझे, तभी लगे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका साथ थोड़ा अच्छा लगने लगा है। तभी सनी बोलता है मानो या मानो कुछ तो तेरे को हुआ है उसके लिए, तेरे मन में, चल बता अच्छा तेरे मन में कहीं उसको देख के घंटी तो नहीं बजती है। तभी लवनिया उसको बड़ी घूस देती है, ये सब क्या मजाक है, तू भी ना ज़्यादा पिछले मत देखा कर, फिल्मी डायलॉग मार रहा है। तभी एक लड़का लव बड़ा चक्कर है, वो हाफता था लव लव। तो कहता काउन डाउन, क्या हुआ, क्यों थक रहा है इतना, क्या हुआ। तो हाफता हुआ बोलता है अमित ना कुछ बड़ा प्लान कर रहा है सुहानी के लिए। तभी कहते व्हाट। तभी इधर वो कुछ तो ऐसा कर रहा है, आज नहीं रोका तो गड़बड़ हो सकता है। ये सुनते लब की आंखें चौड़ी रहती हैं, चेहरा एकदम सख्त। क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है तू, साले की इतनी हिम्मत, मेरी बहन की तरफ आँख उठा के रखेगा। तो राहुल पक्का है ना तू। लड़का हाँ हाँ हाँ, वो सिर्फ सुहानी नहीं और एक लड़की है उसी क्लास की। ये सुनते लवा गुस्सा और भड़क जाता है, वो दांत पीसते हुए बस बहुत हो गया, आज अमित को समझाना पड़ेगा कि कॉलेज है उसकी जागीर नहीं। तभी सनी तो प्लान क्या है। तभी इधर लब पलट कर देखती है धीमी आवाज़ में, पहले सुहानी इशिता को से दूर रखना होगा, फिर अमित को ढूंढूं, आज बच नहीं पाएगा वो। उसके चारों के चेहरे पे अब मजाक नहीं, मतलब कह सकते हैं माहौल बदल चुका था। दूर कैंटीन में इसी तरह इन लोगों की इंतजार ही करी थी। इधर जी हाँ ये लोग कुछ और ही प्लान बनाया था, बाहर कोई बड़ा तूफान था लेकिन अंदर नहीं पता। तभी इस लव कहती है वो लोग हैं कैंटीन में। तभी विक्की और सनी तुम लोग अंदर जाओ। तभी कहते नहीं हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। तभी लव कहता मजाक मत करो, वो लोग अंदर हैं, कुछ भी हो सकता है। तभी जी हाँ, तभी लव सनी और विक्की से कहते थे कि सनी विक्की कहते हैं हम लोग तेरे साथ सही है, राहुल को उधर भेज दे क्योंकि राहुल उनके साथ रहते हैं, आउटकोट भी नहीं लगेगा। तभी लव कहता है बिल्कुल सही कहा। लव कहती है ठीक है राहुल, ओए राहुल तू यहीं घूम रहा है, चल सुहानी पर नजर रख, एक सेकंड के लिए उसे अकेला नहीं होना चाहिए, और ध्यान रख इसी तरह पर भी ज़रा, समझ गया, चिंता मत कर। लव और सनी विक्की की तरफ देखती है, तुम दोनों कैंटीन के अंदर जाओ, इस तरह मुस्कान को वहीं रोके रखना, बोल देना कि मैं काम से गई हूँ। विक्की और अमित, तभी अमित मेरा काम है। इतना कहकर लव तेज कदमों से कॉलेज के पिछले वाले हिस्से की तरफ बढ़ती है, जहाँ अक्सर अमित अपने दोस्तों से घूम रहा था। इधर कैंटीन के अंदर इस तरह इधर देख रही थी, इसी तरह लव अभी तक नहीं आई। तभी सनी अरे वो थोड़ा काम पड़ गया है, तुम लोग ऑर्डर करो। तभी इसी तरह का दिल जैसे थोड़ा सा बेचैन तो था, उसे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन तभी सनी कहता है अरे ठीक है। तभी राहुल कहता है और ऑर्डर करो, आ रही है वो, आ रही है तुम लोग करो। इधर अमित अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, हंसते हुए, कुछ प्लान जैसे बन चुका है ऐसा कुछ मतलब कर रहा था। तभी लवन्या, जी हाँ लव, उसके सामने आती है, उसकी चाल रुकती नहीं, सीधे अमित के सामने खड़ी होती है। तभी अमित ओह बॉडीगार्ड खुद आ गई क्या। लव बिना कुछ बोले ही सीधे अमित की कॉलर पकड़ लेती है। तभी और बोलना शुरू करती है मेरा नाम लवन्या कपूर है, और जो मेरी बहन या दोस्त की तरफ गलत नज़र डाले उसका अंजाम मैं ही लिखती हूँ। अमित
इसके दोस्त पीछे हट गए। अमित, तू मुझे धमकी दे रही है? लव, धमकी नहीं दे रही साले, समझा रही हूँ। आज तरल, उस दिन तो तूने लिक्विड फेंका था ना, और तेजाब की सोच दे रहा था। अमित सो जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और झूक जाती हैं, जैसे कि उसकी चोरी को किसने पकड़ लिया हो। लवन्या आगे बोलती है, तुझे खेलेगा, तू कोई चाल चलेगा, मुझे समझ नहीं आएगा। तेरी हर एक चाल से वाकिफ़ हूँ। इशिता भले नहीं हो सकती है, लेकिन मैं वही हूँ। तू मेरे से समझ क्या रहा है कि तू मेरे सामने ही मेरे दोस्त, मेरी बहन के साथ कुछ करेगा, और मैं, वो तेरी बहन नहीं है। सुहानी मेरी बहन है, ठीक है? भले मेरा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन मैं उसे नहीं छूऊंगा। मैंने सिर्फ इतना ही तो बोला था, मैं उसे पसंद करता हूँ, और अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो एक रात साले उससे कॉल पर कर लेती है। साले कान खोल के सुन ले, सुहानी में सीता से दूर रहना, वरना एक कॉलेज क्या है, तेरा शहर छोटा पड़ जाएगा। तुझे इतना मारूंगी कि तू समझ नहीं पाएगा कि सांस कहाँ से लूँ और हवा कहाँ से निकालूँ। तेरे पापा होंगे इस कॉलेज के ट्रस्टी, लेकिन मैं तेरे को बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। तभी दूर से किसी कदमों की आवाज़ आती है। जी हाँ, इधर। लवन्या अभी भी राहुल का कॉलर पकड़ी हुई थी और कहती, ध्यान रहे, मेरी बात को अगर नज़रअंदाज किया ना तो सोच लेना, तो चलने लायक नहीं रहेगा। और एक जोर से पंच, उसके हार्ट जहाँ दिल होता है वहाँ पे मुक्का मारती है। भाई साहब, वो मुक्के की इतनी तेज थी कि भाई वो पीछे एक 4-5 कदम पीछे जाता है। इधर उसका दोस्त उसको पकड़ लेते हैं। लव, आज छोड़ रही हूँ, पर आखिरी बार। इधर लव इतना कह के वहाँ से निकल जाती है। अमित, इसका तो हिसाब करना पड़ेगा, इसको दिखाना पड़ेगा कि अमित क्या है, क्या चीज़ से इसने टकराया है। तभी उसका दोस्त कहते, क्या यार, वो हम लोग के सामने आके हम ही लोग को धमकी देगी, हम लोग कुछ। तभी कोई नहीं, बाहर तो मिलते हैं। लव इधर से यहाँ से करके वापस कैंटीन तक जाती हूँ। कैंटीन में सभी लोग नॉर्मल चला था। लव आती है, उसके चेहरे से पता चलता है कोई गुस्से में वाके बैठी। तभी सुहानी, क्या हुआ, कहाँ रह गई थी? अरे कुछ नहीं, कुछ काम था। चल कॉफ़ी ठंडी हो गई, दूसरी में? नहीं ठीक है, कॉफ़ी लेती है। चलो तुम लोग कैंटीन अंदर जाओ, क्लासेस करो। और तो कहते हैं हाँ टाइम तो हो गया, चलो चलते, लेट हो जाएंगे। तभी सब लोग क्लास में आते हैं। इधर राहुल भी की आंखों में सारा कुछ करते हैं, जैसे कुछ तो प्लान कर रहे हैं। लव, ठीक है, सब कुछ करते हुए अंदर सब क्लास में चले जाते हैं। क्लास हो रही थी, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन लव का अब एक्सप्रेशन कुछ चेंज था। ये चीज़ इशिता नोट करती है तो कहती है, कुछ हुआ है क्या? लव, नहीं कुछ नहीं। इसी तरह कॉलेज का पूरा टाइम ख़त्म होता है। सब लोग, जी हाँ, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इशिता को ये सब पैदल ही जाते हैं, छोड़ते हैं। सुहानी को राहुल छोड़ के आता है घर, और फिर ये लोग शाम के सभी दोस्त मिलकर तालाब के इकट्ठा होते हैं। माहौल भारी था। राहुल, लव, सब सुनो क्या अभी के लिए? लव पानी का देखते हुए, अभी के लिए, लेकिन जब तक कि कॉलेज ख़त्म नहीं होता हमारी नज़र उन दोनों पर रहेगी। इधर कहीं दूर इसी तो अपनी बालकनी में आसमान देख रही थी। उसे पता ही नहीं था कि किसी की परछाई बनकर हर कदम उसकी हिफाजत कोई कर रहा है। जी हाँ, इधर वो बाहर दिखे तभी उसकी बहन पीछे से थी। लव, गुड लव, क्या हो बच्चा, कुछ सोच रही हो? इस तरह नहीं दीदी, कुछ नहीं। और कैसा रहा आज का दिन? बढ़िया, आप बताओ। सब कुछ ठीक। तभी इसी तरह कुछ नोट करती, दीदी कुछ बताना है क्या? तभी उसकी बहन उसको पकड़ के लाती, बैठाती है। इसी तरह एक बात कहनी थी। तो ये थी, हाँ दीदी बोलो, क्या हुआ? इसी तरह, मैं भले ही तुमसे उम्र भरी हूँ, लेकिन मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं सोल्यूशन तुमसे लेने आती हूँ। अरे दीदी क्या है, बताओ, बात बताओ, क्या हुआ? मुझे ना किसी से मिलवाना है तुम्हें। दीदी, वो दीदी को अपने पूरे घूर के देखती है। तभी ऐसे मत देख तू ऐसे। दीदी, आर यू सीरियस? तभी वो हाँ में हिलाती है। सच में दीदी, आर यू सीरियस? आप किसी से प्यार करते हो? तभी वो हाँ में हिलाती है। फिर उसकी बहन मनु कहती है, मैं उस शख्स को सबसे पहले तुमसे मिलवाना चाहती हूँ। तू कहेगी दीदी आपके दिल की बात है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, पर ध्यान रहे सब कुछ। तभी कहती है, इसलिए तो तेरे से मिलवा चाहती हूँ, इस संडे हम लोग चलेंगे। ठीक है दीदी, जैसा आपको।
उसकी दीदी उसको बहन को हक करती, थैंक यू सो मच, आई नो कि तू मुझे समझेगी। तभी और तू बता, सब कुछ ठीक है? सब बढ़िया है। इधर उसकी मम्मी आती है, क्या हो रहा है दोनों बहनों में गुपचुप? कुछ नहीं माँ, बस तेरी बुराई कर रहे थे। अच्छा, मेरी बुराई? मैं मम्मी दीदी से कहती, दीदी तू खाना बनाया कर, मम्मी खाना अच्छा नहीं बनाती है। अच्छा बेटा, जिससे खा के तुम लोग बड़े हुए हो, आज उसका खाना बेकार लग रहा है। तभी इसी तरह, नहीं माँ तेरे हाथों में तो जादू है। माँ कुछ ऑर्डर करें, खाओगी? नहीं। और बता, सब कुछ बढ़िया है? सब ठीक है माँ, सब लोग यही के पूछो, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब कुछ चंगा है माँ, मेरी पढ़ाई बढ़िया चल रही है और सब कुछ बढ़िया। तभी उसकी बहन उसके चेहरे पे उसके हाव भाव कुछ नोट करती है, क्योंकि जैसे वो कॉलेज की बात बताती है, उसके चेहरे पे एक अलग से स्माइल थी। ये उसकी बहन नोट करती है पर कुछ कहती नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तो आज हम भी लोग चलते हैं सामने, फिर भी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। लव यू गाइस और टेक केयर, टाटा, बाय बाय।